कोण बी और कोण क्यू दो ऐसे न्यून कोण हैं। तो हमने मान लिया कि एक ये कोण बी था और इधर वाला न्यून कोण कोण क्यू है। अब दो अलग अलग त्रिभुज हो गए, तो इसको हम ए मान लेते हैं, ए बी सी, इसको पी मान लेते हैं, पी क्यू आर। अब दिया हुआ है हमें साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हमें दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हमें दिया हुआ है। मान रख देंगे साइन बी का मान लंब बटे कर्ण यानी कि ए सी बटे ए बी बराबर साइन क्यू का मान लंब बटे कर्ण, क्यू के सामने की भुजा लंब है यानी कि पी आर बटे पी क्यू, ये हमें दिया हुआ है। माना ये जो है के बराबर है, यानी कि यहाँ से हमारा मान निकल आएगा। अगर हम इस वाले अनुपात को लेते हैं तो ए सी बराबर के ए बी, और दूसरे अनुपात को लेते हैं अगर पी क्यू पी आर बटे पी क्यू बराबर के, तो यहाँ से आ जाएगा पी आर बराबर के पी क्यू। तो ये हमारे मान निकल आए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। देखिए लंब और कर्ण यानी कि ये वाली भुजा, ये पी आर और ये, इन भुजाओं का तो मान निकल आया। तो हम क्या करें, यहाँ पर आधार आधार निकाल लें। तो पाइथागोरस लगाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले त्रिभुज में तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, ये आधार है, बराबर कर्ण स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। मान रख दें ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर को तो ए बी स्क्वायर ही लिखा रहने दें, माइनस ए सी को क्या लिख दें, के ए बी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस के स्क्वायर। इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में आधार क्यू आर अगर हम निकालें तो क्यू आर बराबर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। पी क्यू क्या है, पी क्यू को हम पी क्यू लिखा रहने दें, माइनस पी आर को हम क्या लिख दें, के पी क्यू का स्क्वायर, और स्क्वायर ओपन करेंगे, पी क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 माइनस के स्क्वायर। अब इनको हम बटे में कर दें, इसलिए बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर। 1 माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये ए बी, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ ये हो गई, ये हमारा बी सी स्क्वायर निकला था ऊपर, तो यहाँ से जब बी सी निकालेंगे तो ये निकलेगा ए बी और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर हमारा क्यू आर स्क्वायर था, तो जब क्यू आर निकालेंगे तो निकलेगा पी क्यू और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो स्क्वायर नहीं होगा और ये अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ें होंगी, तो अंडर रूट के अंदर वाला ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। तो हम यहाँ पर देख लें, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, और ए बी बटे पी क्यू, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों त्रिभुज हमारे जो हैं समरूप हो गए। तो त्रिभुज जो हमारा ए बी सी ये हो गया समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके जो संगत कोण है वो भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। तो इसमें समरूपता का भी प्रयोग हुआ, और जो है त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग हुआ, और साइन का मान लंब बटे कर्ण इसका भी प्रयोग हुआ। फिर अगला है cos थीटा का मान 4/5 दिया है, तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोग लगा सकते हैं। वैसे ही अगर ये थीटा है तो cos थीटा का मान 4/5 है, आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा 4 x मान लें, तो कर्ण हो जाएगा 5 x मान लें।
तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से पहले लंब निकाल लेंगे हम। एक नाम इसको दे दें हम ए बी सी। तो हम ए सी निकाल लेंगे पहले। ए सी बराबर अंडर रूट ऑफ 25x² माइनस 16x²। तो 25 माइनस 16 यानी कि 9x² यानी कि 3x। तो ये ए सी का मान निकल आएगा 3x। अब मान निकाल लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का मान लंब बट्टे कर्ण यानी कि 3/5 इंटू कॉस थीटा हमें दिया ही हुआ है आधार बट्टे कर्ण यानी कि 4/5 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधा 3/4 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16। इनको हम जोड़ लेंगे, मान निकल आएगा। फिर अगला है टेन ए बराबर 4/3। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद कीजिए। तो इसी तरह से लगा लेंगे इसको। ये हमारा कोण ए है, बी सी। टेन ए का मान 4/3 है। 4 लंब होता है, 3 आधार। टेन बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमने मान लिया 4x, आधार हमने मान लिया 3x। तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से 5x। तो यहाँ से सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमारे निकल आएंगे। कोण बी, त्रिभुज एबीसी में समकोण है। टेन ए 1 दिया हुआ है तो दिखाइए कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टेन ए बराबर 1 दिया है। 1 का मतलब 1/1 और ये टेन हमारा होता है लंब बटे आधार। यानी इस त्रिभुज में लंब जो है वो भी 1 है, आधार जो है वो भी 1 है। मान लेंगे यहाँ पर, माना लंब बराबर 1x और आधार बराबर 1x। तो कोण बी समकोण है, ये बी समकोण हो गया। ये वाला ए कोण है सी। तो टेन ए का मान जब 1 निकाला तो लंब भी 1x, आधार भी 1x। यानी कि एक तरीके से देखें तो ये त्रिभुज जो है हमारा ये सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। दो भुजाएं बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। एक कोण 90 का है, इसलिए शेष दोनों कोण जो है ये 45-45 के हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर कह रहा है 2 साइन ए कॉस ए। हालांकि 45 से मतलब नहीं था यहाँ पर। ये हमारा 1x है, ये भी 1x है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण ए सी बराबर अंडर रूट ऑफ 1x का स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर यानी कि x² + x² 2x²। वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 2x निकलेगा हमारा कर्ण। तो 2 साइन ए कॉस ए। तो 2 इंटू साइन ए। साइन ए का मान लंब बटे कर्ण यानी कि 1/, अंडर रूट x कट जाएंगे, इंटू कॉस ए। कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण यानी कि 1/√2। हल करेंगे, अंडर रूट 2 नीचे हैं, इनकी गुणा 2 हो जाएगी, ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान भी हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह के आसान से प्रश्न है। कॉस थीटा का मान 4/5 दिया है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बना करके हमें आधार 4x दे रखा है, कर्ण 5x। तुलना करेंगे हम। कॉस थीटा बराबर 4/5। 4 हमारा क्या हो जाएगा आधार और 5 क्या हो जाएगा कर्ण। मान लेंगे जो आधार है वो हमारा कितना है 4x, कर्ण है वो हमारा कितना है 5x। तो लंब हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो लंब हम जब निकालेंगे यहाँ पर तो 3x निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। बस ये कोण थीटा था, आधार हमारा 4x निकला, कर्ण 5x निकला, लंब 3x हो गया। बस साइन का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा का मान हमारा हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण यानी कि 3/5। तो कॉस का मान हमें दे रखा है आधार बट्टे कर्ण 4/5 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का मान 3/4, 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16। इनको सबको जोड़ देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। तो कोसेक थीटा का मान होगा। अब इस सवाल में देखेंगे हम पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। वैसे तो कई तरीके से लग जाएगा जब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम
अगर p को उधर करते हैं तो साइन का मान cos के पदों में निकलेगा, और q को इधर करते हैं तो cos का मान साइन के पदों में निकलेगा। जैसे p को उधर कर दे तो हमारा क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर q बट्टे p cos थीटा। तो इससे हमारा कुछ त्रिभुज बन नहीं पाएगा। तो हम क्या करें, cos को इधर बटे में कर दें, p इधर बटे में कर दें, तो क्या बन जाएगा हमारा, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर q बटे p। साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा हमारा, tan। ये हमको मालूम होना चाहिए, ये होता भी है। जब साइन को कॉस से भाग कर देंगे तो वही tan थीटा होता है। तो ये हमारा हो गया tan थीटा बराबर q बटे, यानी कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर ये वाला कोण थीटा है तो tan थीटा q बटे p, यानी कि सामने की भुजा लंब q और आधार ये p। तो ये भुजा हमारी निकल आई। हमको क्या निकालना है, कोसेक थीटा। कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब, यानी हमको यहाँ पर कर्ण निकालना पड़ेगा त्रिभुज में। तो q बटे p निकला है, तो हम x में भी मान सकते हैं, चाहे ऐसे ही लगा लें। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कर्ण हो गया। तो कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे थीटा के सामने की भुजा लंब यानी कि क्यू। तो हमारा इस तरह से विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। फिर ये सवाल 2023 में पूछा गया, tan थीटा का मान दिया है तो कोसेक निकाल लेंगे, त्रिभुज की सहायता से निकल आएगा। 3 cot थीटा बराबर 4 है, तो cot थीटा का मान निकल आएगा हमारा 4/3, यहाँ से त्रिभुज बन जाएगा, तब कोसेक निकल आएगा। फिर अगला हमारा यहाँ पर cot a बराबर b बटे a दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि b सेक a बटे a कोसेक a। तो cot a बराबर b बटे a, या अल्फा इसको मान लें, अल्फा दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पर, ये वाला कोण a हो जाएगा। cot a बराबर b बटे a दिया हुआ है, यानी कि आधार बटे लंब, तो b और ये a। तीसरी भुजा निकाल लेंगे और फिर सेक और कोसेक के मान यहाँ पर रख देंगे, निकल आएगा। ये तो सीधे सीधे cos थीटा दिया हुआ है, तो sin थीटा हमें निकालना है, त्रिभुज बना करके निकल आएगा। फिर अगला दिया हुआ है हमें यहाँ पर 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, सही है या नहीं। तो ये सवाल इसी तरह का है, 2025 में पूछा भी गया। 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से हमारा cot a बराबर क्या आएगा, 4/3। cot होता क्या है, आधार बटे लंब, तो एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। वहां पर आधार हमारा 4 होगा, लंब 3 होगा, आधार 4 लंब 3, ये वाला कोण a, तो कर्ण हम निकाल लेंगे, 5 निकलेगा। फिर हम tan a के मान यहाँ बाएं पक्ष में रख देंगे, और cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर a के मान रख करके स्क्वायर करेंगे, घटा देंगे, दाहिने पक्ष में रखेंगे और देख लेंगे हमारा बराबर होगा कि नहीं, इससे सिद्ध हो जाएगा। फिर कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में एबीसी में कोण B समकोण है, अगर tan a बराबर 1 तो सत्यापित करना है। तो वही इस तरह से लगा चुके हम लोग पीछे, tan a बराबर 1, 1/1, यानी कि लंब भी 1 हो गया और आधार भी 1 हो गया। तो लंब को हम मान लेंगे 1x, आधार को भी मान लेंगे 1x, तो हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ लंब स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, तो निकलेगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स। फिर हम साइन का मान निकाल लेंगे, कॉस का मान निकाल लेंगे और इधर रखेंगे, तो 2 इंटू साइन ए का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी कि 1x बटे अंडर रूट 2x इंटू कॉस का मान निकालेंगे, आधार बटे कर्ण 1x बटे अंडर रूट 2x, एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट की गुणा 2 हो जाएगी, 2/2 यानी 1 उत्तर आ जाएगा हमारा। फिर अगला है
त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, tan ए दिया हुआ है, तो निम्नलिखित के मान बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। tan ए 1/√3 है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये कोण ए है तो एक के सामने की भुजा लंब यानी 1 और सटीक भुजा आधार यानी कि √3। तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे सही से, उससे हमारा ये निकल आएगा। कोण ए और बी न्यून कोण है और cos ए बराबर cos बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम इसका एक चित्र बना लेते हैं त्रिभुज का। ए और बी न्यून कोण है, यानी कि एक ये कोण ए, एक ये कोण बी, सी वाला समकोण हो गया। cos ए बराबर cos बी। अब cos ए का मान क्या होगा हमारा? आधार बटे कर्ण, यानी कि ए सी बटे ए बी। और cos बी का मान क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अब बी के लिए आधार क्या हो जाएगा? बी सी, यानी बी सी बटे ए बी। चूंकि cos ए बराबर cos बी थे, इसलिए इनके मान भी बराबर होंगे, यानी ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। हल करेंगे तो ए बी से भाग हो जाएगी, तो ए सी बराबर बी सी आ गया, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर है। इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज में फिर जब बराबर भुजाएं हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। फिर अगला है यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। चलिए, इसके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।